इस वीडियो में यूजीसी नेट के दिसंबर 24 और जून 25 साइकिल के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। ओके, सो लेट्स अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम 24 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 7, 2025। फर्स्ट क्वेश्चन था एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड। कौन से हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो स्वेलिंग को कम करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें से सबसे पहले जो कहा गया कि भाई हम अपने अगर कॉमन सेंस हमारा अप्लाई करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर सारे जो विटामिन बी की जो कैटेगरीज है ऑल 8 विटामिन इंक्लूडेड रहते हैं, तो उसमें कुछ विटामिन जो हैं वो उससे स्वेलिंग को कम करते हैं। दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो ये भी स्वेलिंग को कम करता है। ना सी एंड डी इज़ ऑलरेडी हो गया हमारा। नाउ वन ऑप्शन इज रिमेन्स, सो वन ऑप्शंस के लिए हम पहले आगे स्टडी कर लेते हैं कि हम और कौन कौन से हैं। तो क्वेरसेटिन, तो ये क्या है? इज अ प्लांट पिगमेंट फ्लेवोनोइड. It's found in many plants and foods such as red wine, onion, green tea, apples and berries. एंड जो इसके अंदर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई बेरीज वगैरह है, ये सब अनियंस, इसमें सब क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये क्वेरसेटिन हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स दैट माइट हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग, kill cancer cells, control blood sugar and help प्रिवेंट हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और साथ में ये किसके लिए यूज़फुल है? जो आर्थराइटिस है या ब्लैडर इन्फेक्शन है और डायबिटीज़, इन सब के लिए हेल्प करता है। तो जो यहाँ पर आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ ए सी डी, और ये तीन जो हमारे ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। क्वेरसेटिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड D3. अब ना व्हाट इज़ लाइक विटामिन ए इज़ देयर एंड पोटेशियम में क्या है, जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस के अंदर, या फिर हम कहें कि जब रिकॉर्डिंग की गई है पूरी डाइट एंड न्यूट्रिशन की, उसके अंदर सब सारी डिटेल्स है। इवन तो मैंने यहाँ पर जो है और डिटेल में लिया ताकि आप लोगों को जहाँ पर भी लगे कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम न्यू इन्फॉर्मेशन को मैंने हर एक क्वेश्चंस के साथ में शेयर किया है। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए के लिए जो शरीर की एक्सटर्नल जो बाह्य त्वचा होती है, वो एपिथेलियम, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। एंड विटामिन ए के नाम से हम क्या समझते हैं? आई साइट के लिए। तो इट इज़ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आई पिगमेंट rhodopsin, and it acts as a stimulant for eyesight, bone development and physical growth. ये सारे इसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अब इस बार ये क्वेश्चन है कि कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है आइस के ऊपर ही आ जाए क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए इसको डिटेल में यहाँ पर ले लिया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें इट इज़ कम्पोज ऑफ 8 बी विटामिन, जो B1, 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9, ये सारे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हेल्दी बॉडी एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और ये इसके लिए यूज़फुल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ब्रेन फंक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए, इरिटेबिलिटी, फटीग जहाँ थकान महसूस हो रही हो, एनीमिया की प्रॉब्लम हो, या मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हो, या डर्मिटाइज की आदि ये सब प्रॉब्लम्स होती है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सजेस्ट किया जाता है डे टू डे लाइफ में लेने के लिए। ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये असेंशियल हेल्दी फैट्स हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है,
और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कंडीशंस होती है जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसमें ओमेगा 3 रेकमेंड किया जाता है। एंड पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या है, एक मिनरल है और ये इट्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या हेल्प करता है, नर्व्स को फंक्शंस करने के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में ले जाने के लिए और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल से बाहर ले जाने के लिए भी हेल्प करता है। और एक डाइट जो रिच इन पोटेशियम में होती है वो क्या करती है कि जो सोडियम अगर ज़्यादा है ना, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदायक होता है, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है अगर आप अच्छी डाइट लेते हो पोटेशियम की। और इसके पोटेशियम के सोर्सेज क्या है ये भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए, इट इज़ गुड, इट विल हेल्प यू आउट। सोर्सेज ऑफ पोटेशियम इन द डाइट इंक्लूड्स लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, जिसमें आप ये पालक है, कोलाड्स है, और रूट वेजिटेबल्स में कौन सी हो सकती हैं, कैरेट्स है और पोटैटोज। फ्रूट्स फ्रॉम वाइन्स, जो ग्रेप्स, ब्लैकबेरीज और साइट्रस फ्रूट्स के अंदर क्या है, ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट्स, ये सारे सोर्सेज हैं किसके, पोटेशियम के। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैच द कॉलम है जिसमें न्यूट्रिएंट्स पूछा गया और न्यूट्रिएंट्स उनकी जो डेफिशिएंसी होने के क्या सिग्नेचर है, यानी उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो नियासिन, जो नियासिन क्या है, नियासिन जो है B3 है ना, और एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी है, और मैग्नीशियम क्या हो गया, ये मिनरल है, और थाइमीन जो है वो B1 है। अब इनके अगर हमें इन नामों से अगर हम उनकी डेफिशिएंसी के हमें नहीं याद आते हैं तो उसका मैंने तरीका बताया था कि जो आपका बी की कैटेगरी के लिए तो ये था कि भाई थोड़ा न्यू पेन पर बफ्स जा, और विटामिन्स के लिए था रत एक टॉफ़ी, उनके केमिकल नेम्स के लिए अगर ये दोनों याद है तो इनके आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे नियासिन है तो नियासिन का डायरेक्टली हम जानते कि जो है डायरेक्टली इसका आंसर है डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाता है। नाउ ए का यहाँ पर 4 हो गया। और एस्कॉर्बिक एसिड, चलिए हम इन सब सारी टर्म्स को, होगी कुछ टर्म्स इसमें, ये 3 टर्म्स जो है थोड़ी सी नई भी लग रही है आप लोगों को, नई लगेगी तो हम इनको भी समझ लेते हैं कि क्या टर्म्स हैं। ये है सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, तो ये है क्या कि इज़ अ पुल ऑफ ब्लड दैट कलेक्ट्स beneath द स्किन, मोस्ट कॉमनली अपेयरिंग एज अ ब्रूज और हेमेटोसा। दिस अकर्स व्हेन ए स्मॉल ब्लड वेसल्स रैप्चर, आपकी कोई स्मॉल ब्लड जो है रैप्चर, फट जाए, उसमें से ब्लड लीक होने लग जाए उसके टिश्यूज़ के अराउंड। कॉमन कोज जो होता है वो क्या है, ये इंजरी है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इसका आंसर ब्लड की बात हो गई ना, ब्लड जिसके अंदर जा रहा है, तो ब्लड के लिए हम, ब्लड की बात होती है विटामिन सी के लिए, तो बी का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ए का 4 है और बी का 1। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है tetany, is a condition that causes involuntary muscles contraction and spasm, or it's often caused by an imbalance in electrolytes in the blood. Now last ये भी देख लेते पहले साथ में। थाइमिन B1 जो मसल्स वीकनेस है, और वर्निक कोसाफॉक सिंड्रोम और डायबिटीज़, हार्ट फेलियर एंड अल्जाइमर डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती है विटामिन B1 की कमी से, यानी थाइमिन की कमी से। एंड जो यहाँ पर क्या बताया गया, पोलीनेरिटिस,
inflammation of several peripheral nerves at the same time. तो थायमीन का जो आंसर है वो पॉलिनेरिटिस ही है, और टेटनीस, आइए हम देख लेते कहाँ पर क्या ऑप्शन है। तो हमने देखा था कि भाई जो 1 का है 4, तो 1 का 4 दो जगह पर है, सेकेंड ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में। एंड बी का हमने देखा था कि भाई ब्लीडिंग का बात है तो उसमें एस्कोर्बिक एसिड है, तो ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए सेकंड इसका आंसर हो जाता है सी का 2 मैग्नीशियम, टेटनी और थायमीन फोर्थ, जो कि हम सॉरी डी का 3, तो दैट इज पोलिनेरिटिस। तो इसका आंसर 2, करेक्ट आंसर इसका 2। ओके, सो ये इसके करेक्ट आंसर हमने देख लिया, इसको थोड़ा हमने डिटेल में भी समझ लिया। नाउ 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों को हमने समझा। नाउ अब जो है जून 27 2025 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, और दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विच प्रोविटामिन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो है विटामिन ए, प्रोविटामिन जो अंदर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, तो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ वेरी सिंपल, बीटा कैरोटीन। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑलरेडी इसको आप देख सकते हैं इसका आंसर। और व्हाट आर द कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन का भी थोड़ा मैंने और डिटेल में, थायमीन और साइनोकोबालामीन, इससे रिलेटेड कौन सी डेफिशिएंसीज होती है, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, थायमीन का भी हमने देखा, कैरोटीन का भी देख लेते हैं। तो इनको भी यहाँ पर मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है। Carotene are responsible for orange color of the carrot, after which this class of chemicals is named for the colors of many other fruits, vegetables and fungi. Now this carotene is a different thing, and now beta carotene. This is the most important provitamin A carotenoid and the one most readily converted to vitamin A by the body. सो ऑलरेडी हमने इसी को टिक किया है। नाउ थायमीन, थायमीन जो कि विटामिन B1 भी है, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है, एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी नर्वस सिस्टम। A deficiency in thiamine can lead to serious condition including beriberi and वर्निक-कोसा-फोक सिंड्रोम, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा ही था। फूड सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? होल ग्रेन्स, बीन्स, पीज, नट्स है, पोर्क, पोल्ट्री एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड ब्रेड्स। नाउ साइनोकोलाबामीन, ये कपल ऑफ टाइम्स ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, थायमीन और ये साइनोकोलाबामीन, तो ये इजी भी हो गया काफ़ी। ये क्या है? इट्स अ सिंथेटिक कंपाउंड ऑफ विटामिन B12 यूज टू ट्रीट विटामिन डेफिशिएंसीज। और इसकी कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? पर्नीसियस एनीमिया। दिस कंडीशन इज एन autoimmune disorder against gastric, parietal cells and males absorptions and atrophic gastritis or gastrectomy, helicobacter and pylori infection and other conditions, ये सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंट तरह के आपके विटामिन, मिनरल्स और यहाँ बी विटामिन की कैटेगरीज में से, केमिकल नेम में से लेकर के क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इसके अंदर इस बार थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स दिए हुए हैं और अकॉर्डिंगली उनको मैच करना है। तो हम इसको, इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए, इन चारों को हम देख लेते हैं क्या क्या है। डार्क येलो and orange, either orange vegetables are good sources of beta carotene। अभी हमने देखा भी था एक्चुअली बीटा कैरोटीन का।
और कैरोटीन का भी देखा था। बीटा कैरोटीन एंड अदर रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स कॉल्ड कैरोटीनॉइड आर कंसिडर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स. Now, red colored vegetables include tomatoes, red bell peppers, beets, red cabbage, radishes, red onions, and red potatoes, among others. रेड पटाटोज का मतलब जो स्वीट पटाटोज होते हैं उनको ही रेड पटाटोज कहा जाता है. These vegetables get their color from beneficial compound like lycopene and anthocyanins. एंड जो टमाटर और फल सब्जी के जो जैसे लाल गाजर, तरबूज और पपीता में पाया जाता है. हालांकि रासायनिक दृष्टि से लाइकोपेन एक कैरोटीन है, पर इसमें कोई विटामिन ए गतिविधि नहीं होती है. कैरोटीन में नहीं होती है, वो उसमें होती है बीटा कैरोटीन में. एंड नाउ beta lens में are a class of red to yellow pigments with two main categories: beta cyanin, which provide red violet colors, and beta xanthins, beta xanthin, which produce yellow orange hues. Blue and purple vegetables includes eggplants, purple cabbage, पर्पल वाली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पर्पल कैरेट्स, पर्पल कॉलीफ्लावर, पर्पल पोटैटोज, पर्पल एस्परगस, पर्पल काले एंड पर्पल कॉर्न, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. तो एंथोसाइनिन के में जो हिंदी में लिखा हुआ गुलनशील फ्लेवर, वो इसका एक मार्ग है जो एंथोसाइनिन के आहार स्रोतों में लाल और बैंगनी जामुन, अंगूर, सेब, आलू बुखारा, पत्ता गोभी और उच्च स्तर के प्राकृतिक रंगों वाले खाद्य पदार्थ शामिल है. तो ये हमने चारों ऑप्शंस के जो है सारी डिटेल्स हमने देख ली. नाउ इट्स इजी फॉर अस टू सर्च द आंसर. नाउ ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स, तो ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स के अंदर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, हमें अभी जैसे हमने देखा था. तो ऑरेंज कलर के लिए सीधा यहाँ पर आपको दिख भी रहा है बीटा कैरोटीन. तो इसका आंसर फर्स्ट का 3 हो गया. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही आंसर मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 3 है. तो ये थर्ड इसका वैसे तो करेक्ट आंसर हो गया. नाउ रेड कलर्ड वेजिटेबल्स, जो रेड कलर के लिए अभी हमने देखा कि लाइकोपेन इज फॉर रेड कलर. नाउ डीप रेड कलर्स वेजिटेबल्स, डीप रेड कलर्स के लिए आपका बीटालिन हो गया. और ना ब्लू एंड पर्पल कलर्ड वेजिटेबल्स, तो एंथोसाइनिन्स डी का 4 है. तो ये यहाँ पर ये थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. इस तरीके से ये क्वेश्चन, ऑल्दो इट वाज इजी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं. इसका करेक्ट आंसर यही है. आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये हमने इसका सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, इसकी डिटेल्स भी देख ली. और इस यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए. और इस वीडियो में बस इतना ही. और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए. और नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.